नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव। साथ ही किसान भाइयों आज कैसा रहेगा आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ही आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बीते 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश पर एक पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहा और उसके प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप तो कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिली। मुख्य रूप से इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से लेकर फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तो कुछ एक सिकावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, चूरू व आसपास के डिडवाना, कुचामन, नागौर तक के कई भागों पर बादलों की घटाटोप बनी रही। तो वहीं मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व आसपास के अनूपगढ़ के कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियों ने भी किसान भाइयों को काफी परेशान किया है और उसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान की जीरे व इसबगोल की फसलों पर काफी नुकसान देखने को मिला है। हालांकि किसान भाइयों मौसम विशेषज्ञों की माने तो अब अप्रैल माह के पहले सप्ताह पर भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों पर फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों आगामी 1, 2 व 3 अप्रैल के मौसम को लेकर तो मौसम विशेषज्ञों की माने तो इन क्षेत्रों पर आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि हल्की बादलवाई तो कई क्षेत्रों पर छायादार बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और हवाओं की दिशा भी अब प्रदेश पर बदलती हुई नजर आएगी और जिसके प्रभाव से तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 1 व 2 अप्रैल को प्रदेश के अधिकांश भागों पर उत्तरी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां देखने को मिलेगी जिससे थोड़ा बहुत तापमान में गिरावट व 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान अधिकांश भागों पर बना रह सकता है। और उसके उपरांत आगामी 4 व 5 अप्रैल को एक नई पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश पर फिर से बादलवाई बनने तो कुछ एक बीकानेर संभाग व आसपास के सिकावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू व कुछ एक जोधपुर संभाग व जयपुर संभाग के कुछ एक भागों पर बादलवाई के साथ छुटपुट रूप से हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां फिर से किसान भाइयों को परेशान करते हुए नजर आ सकती हैं। हालांकि किसान भाइयों आगामी 1 अप्रैल को भी प्रदेश के कुछ एक भागों पर बादलवाई का असर नजर आ सकता है। मुख्य रूप से बाड़मेर, जालोर व आसपास के पाली संभाग व उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग व कुछ एक कोटा संभाग से लेकर अजमेर के कुछ एक दक्षिणी ब्यावर, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर तक के कुछ एक भागों पर छायादार बादलवाई तो कुछ समय के लिए हल्के बादल अवश्य देखने को मिल सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों ने बादलवाई के प्रभाव से किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है और किसान भाई बेफिक्री से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान अपने कृषि कार्य को जारी रख सकते हैं और थ्रेसिंग वगैरह अपने सुरक्षित रूप से करवा सकते हैं। मुख्य रूप से किसान भाइयों अभी एक जिले के मौसम को लेकर बात करेंगे ताकि आपके जिले से लेकर आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके आगामी दिनों के लिए। मुख्य रूप से एक जिले को लेकर बात करें उससे पहले किसान भाइयों चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी आपको हमेशा सबसे पहले अपडेट मिल सके। चलिए किसान भाइयों अभी एक जिले की बात करूं सबसे पहले तो जैसलमेर की बात की जाएगी। सबसे पहले अगर हम जैसलमेर को लेकर बात करें किसान भाइयों तो जैसलमेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है और मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों तो जैसलमेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान छायादार बादलों की आवाजाही के साथ दिन में मौसम शुष्क बना रहेगा और हवाओं की गतिविधियां भी उत्तरी पश्चिमी ज्यादातर समय बनी रह सकती हैं और सामान्य रूप से हवाओं के साथ दिन का अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास बना रह सकता है। हालांकि छायादार बादलों की आवाजाही से किसान भाइयों को थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन प्रतीत हो सकता है पर किसान भाइयों मौसम की फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो बीकानेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान थोड़ी बहुत बादलवाई के साथ छायादार बादल दिन में देखने को मिल सकते हैं। हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पश्चिमी बनी रहेगी और दोपहर के समय थोड़ी बहुत तेज आपको अवश्य नजर आ सकती हैं हवाओं की गतिविधियां। हालांकि तेज अंदर जैसी गतिविधियों की संभावना नहीं है और थोड़ी बहुत उमस से आपको सुबह शाम देखने को मिल सकती है।
चूरू को लेकर बात करूं किसान भाई तो चूरू के मौसमी आकलनों से भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान छायादार बादलों का जमावड़ा अवश्य नजर आ सकता है और दोपहर बाद शाम तक कुछ एक क्षेत्रों पर हवाओं की गतिविधियां भी 18-20 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से नजर आ सकती हैं। उत्तरी पश्चिमी हवाओं का असर बना रहेगा। हालांकि कुछ एक भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हो जाए तो वह एक संभावित घटना होगी। इसके सिवा किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। किसान भाइयों श्रीगंगानगर जिले को लेकर बात करूं तो बीते 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से श्रीकरणपुर आसपास के रायसिंह नगर तो कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी तो कई क्षेत्रों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नजर आई। हालांकि अब आगामी 1 अप्रैल से मौसम में परिवर्तन होगा और हल्की बादलवाई के साथ मौसम श्रीगंगानगर पर भी शुष्क बना रह सकता है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाई तो हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई अवश्य नजर आ सकती है। हालांकि मौसम परिवर्तन होगा और एक बार फिर से मौसम आगामी 1, 2 व 3 मार्च को शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। जयपुर राजधानी व आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाई तो राजधानी जयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आगामी 3, 4 व 5 मार्च को फिर से छायादार बादलों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने और दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर हवाओं की गतिविधियां थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती हैं और थोड़ी बहुत अंधड़ जैसी स्थिति आपको नजर आ सकती है। दौसा को लेकर बात करूं किसान में तो दौसा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई नजर आएगी और छायादार बादलों के जमावड़े के साथ दिन का अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास बना रह सकता है और किसान भाई बेफिक्री से मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्य को जारी रख सकते हैं। अलवर जिले को लेकर बात करूं किसान भाई उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अलवर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान छायादार बादलों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है और दोपहर बाद थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन होता हुआ प्रतीत हो सकता है और हवाओं की गतिविधियां थोड़ी तेज अंदर जैसी स्थिति के रूप में नजर आ सकती हैं। शेखावटी अंचल को लेकर बात करूं किसान भाई तो सीकर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान छायादार बादलों की जमावड़ा देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम फिलहाल 0% हिसाब से बारिश शुष्क स्थिति पर बनी हुई है। और बात करूं झुंझुनू को लेकर किसान भाई तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पश्चिमी व दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर तेज हवाओं की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और छायादार बादलों का जमावड़ा दोपहर बाद देखने को मिल सकता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी थोड़े बहुत बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है और आगामी 1 अप्रैल की देर रात्रि से थोड़ा बहुत छायादार बादलों का बदलाव और मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों को बारिश जैसे मौसम की परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि किसान भाइयों बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। आपको अवश्य थोड़ी बहुत बादलों की घटपट देखने को मिलेगी पर बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों का जमावड़ा आपको दोपहर बाद नजर आ सकता है। हालांकि बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर छायादार बादलों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। दिन में कुछ समय के लिए हल्के बादल तो कुछ समय के लिए घटाटोप जैसे बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि मौसम शुष्क बना रहेगा। उदयपुर को लेकर बात करूं किसान में तो उदयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क तापमान 32-33 के आसपास बना रह सकता है। यानी कि ज्यादा तेज तापमान की स्थिति भी अब 2 दिनों के दौरान नजर नहीं आएगी। कोटा संभाग को लेकर बात करूं किसान में तो कोटा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान 34-35 की तापमान व हल्की बादलवाई की बनी रहेगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। तो वहीं बूंदी पर भी हल्की बादलवाई के साथ 34-35 के आसपास तापमान बना रह सकता है। तो वहीं 12 पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान छायादार बादलों की जमावड़ा अवश्य देखने को मिल सकता है। हालांकि बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। किसान भाइयों झालावाड़ जिले को लेकर बात करूं तो झालावाड़ पर भी 34-35 के लगभग दिन का अधिकतम तापमान नजर आ सकता है। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं भीलवाड़ा पर भी दिन का अधिकतम तापमान 34-35 न्यूनतम तापमान 20-21 के आसपास और दोपहर बाद बादलों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। हालांकि बारिश की संभावना फिलहाल 0% बनी हुई है और किसान भाई बेफिक्री से अपने कृषि कार्य को मौसम को ध्यान में रखते हुए जारी रख सकते हैं। सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। 34-35 के आसपास अधिकतम तापमान नजर आ सकता है। यानी कि तापमान में आपको गिरावट अवश्य देखने को मिलेगी उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से। जोधपुर को लेकर बात करूं जोधपुर पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। तो अजमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पश्चिमी व हवाओं की गतिविधियां भी सामान्य रूप से रहेगी और दिन का अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास के साथ शुष्क बना रहेगा। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाई तो नागौर पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क नजर आ रहा है। हल्के बादल पतंगनुमा अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। मौसम
मौसम भी धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आएगा और आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां भी सामान्य बनी रहेंगी। पाली को लेकर बात करूं किसान में, तो पाली पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बनेगा फिर से, और जालोर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान थोड़ी बहुत दोपहर बाद छायादार बादलों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हो जाएं तो वह एक संभावित घटना होगी किसान भाइयों। फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर बारिश की संभावना नहीं है। बाड़मेर को लेकर बात करूं, बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। 34-35 के आसपास तापमान नजर आ सकता है, यानी कि थोड़ी बहुत तापमान में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि आगामी 4 व 5 अप्रैल बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा और मुख्य रूप से प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों पर थोड़ी बहुत हवाओं की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी रह सकती हैं, घुमावदार गतिविधियां नजर आ सकती हैं और अन्य शेष अधिकांश पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान पर हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावना जताई जा रही है। ताजा अपडेट कोई भी परिवर्तन से संबंधित मौसम से आती है आपको चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अवश्य और किसान भाई कमेंट करके अवश्य बताइएगा आप किस जिले से मौसम की जानकारी सुन रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सा।